गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर स्टॉक का क्वेश्चन है GRSC कि ऊपर की साइड पर मैं फंस गया हूँ, क्या इसमें मैं लॉस बुक कर लूँ कि इसमें मेरा भाव आ सकता है। तो मैं मेरी एनालिसिस आपके साथ प्रस्तुत करूँगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। मेरा व्यू सही या गलत हो सकता है, मेरी कोई बाइंग सेलिंग की राय नहीं है, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन ले। तो जो ये सेक्टर है, शिप बनाने का काम करती है कंपनी, तो ऑर्डर फ्लो के रिलेटेड ये कंपनी चलती है। जब तक ऑर्डर अच्छे हैं तब चलेगा, तो बाद में ऑर्डर कम भी हो जाएंगे तो मतलब कभी भी वो हो सकता है। तो उसके लिए हमेशा इस पर टेक्निकल बेसिस पर काम करना चाहिए। फिर भी मैं दोनों राय इसमें शेयर करूंगा, फंडामेंटल टेक्निकल। तो समय समय पर इसको रिव्यू करते रहे, क्योंकि फास्ट सेक्टर है तो कोई फंडामेंटल के तौर पर कभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है, फंडामेंटल के तौर पर भी या टेक्निकल तौर पर भी। तो हर 3 महीने बाद आपको रिव्यू करता रहना पड़ेगा। अभी जो डेटा है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो अभी कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ पर है और शेयर 1,770 पर चल रहा है। ROE कंपनी की अच्छी है, 20% सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी के पास वैसे प्राइसिंग पावर है। तो डिटेल में थोड़ी बात करेंगे वीडियो में आगे। कंपनी का सेल्स पूरे साल में अराउंड 4,000 करोड़ का हो सकता है, अभी रिसेंट क्वार्टर में 1,000 करोड़ का हुआ है, और कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स बढ़ता जा रहा है, तो वो अच्छी बात है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही कम रहता है, 5%, 6% या तो ज़्यादा से ज़्यादा 10%। तो वो क्यों रहता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो वहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता रहता है 500 करोड़, 600। लास्ट ईयर में 1,400 करोड़ का बड़ा ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया था, और इस साल में माइनस में है। तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई कंपनी कैपेसिटी बढ़ा रही होगी, या तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट हो सकता है उस हिसाब से। बाकी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर तो है, तो मुझे लग रहा है कि कंपनी का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, तो ये कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बाकी डेब्ट का कोई इश्यू नहीं है, और कंपनी को अदर इनकम भी रेगुलरली आ रही है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से बात करें तो 10,000 करोड़ कंपनी की बैलेंस शीट है, जिसमें से अदर लायबिलिटीज 7,500 करोड़ है, लेकिन एसेट साइड पर देखें तो अदर एसेट 1,800 करोड़ है। बाकी सभी अच्छी साइड पर कंपनी यूटिलाइज कर रही है। तो सिर्फ में अगर ये 1,800 थोड़ा सा कॉशियस साइड पर मैं बैलेंस शीट में माइनस कर दूं, तो 8,000 करोड़ कंपनी की बैलेंस शीट बच रही है। और उस हिसाब से अभी कंपनी का जो सेल्स 4,000 करोड़ है, उस हिसाब से मैं देखूं तो इसमें बैलेंस शीट आगे जाके हर साल में हो सकता है 500 करोड़ या 1,000 करोड़ ऐड हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं 2 साल का ऐड करूं तो अराउंड 10,000 करोड़ इसकी बैलेंस शीट प्योर जा सकती है। अभी 10,000 करोड़ है ही, लेकिन मैंने वो अदर इश्यू माइनस कर दिया है उस हिसाब। तो अभी जो बैलेंस शीट है उसमें से हम 10,000 करोड़ बैलेंस शीट है उसको ही सही माने। तो आगे के लिए कंपनी का जो ROE जिसका भी अच्छा होता है वो कम से कम 2 टाइम्स तो इसकी वैल्यूएशन बनती है। तो 20,000 करोड़ इसकी वैल्यूएशन अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी का बहुत ही हाई वैल्यूएशन है, मतलब अभी मीडियम वैल्यूएशन पर है। तो आगे इसका 30,000 करोड़ मार्केट कैप भी हाई वैल्यूएशन बनता है। जो अभी 2,800 का कंपनी ने हाई लगाया था, तो वहाँ पर 30,000 करोड़ मार्केट कैप हो जाती है। 10,000 करोड़ एक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन है, तो उससे पहले तो समझो कितने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा होगा। तो ये बात है। बाकी एज पर सेल्स भी देखें तो 4,000 करोड़ सेल्स है, उस हिसाब से भी 5 टाइम्स चल रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा महंगा चल रहा है। तो दोनों बातें मिक्स है इसमें। थोड़ा बैलेंस शीट के हिसाब से मीडियम वैल्यूएशन है, बाकी सेल्स के हिसाब से हायर वैल्यूएशन है। अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी अच्छी है, लेकिन रिसेंट क्वार्टर में कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर बढ़ाती जा रही है, और बड़े लोग इसमें थोड़ा बेचते जा रहे हैं। तो और इसमें HNI शेयर होल्डर ने बाइंग नहीं की है, नहीं तो अच्छा सिग्नल माना जा सकता था। ओवरऑल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अब टेक्निकल के हिसाब से बात करें तो 2,800 से शेयर ये गिरा हुआ है, और नीचे से 100 रुपीज से यह स्टॉक बढ़ा हुआ था, यानी 28 टाइम्स बढ़ चुका था। तो ऑब्वियस है कि इसमें टाइम करेक्शन भी हो सकता है, या तो प्राइस वाइज करेक्शन भी हो सकता है। तो नीचे की साइड पर कितना गिर सकता है उसके बारे में बात करें तो अभी 1,730 का लो लगाया है, तो एक यहाँ पे सपोर्ट है 1,730 के आसपास ही। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से बाउंस आ सकता है। कितना बाउंस आ सकता है तो उसके लिए तो आपको स्टॉप लॉस राइड करना ही पड़ेगा। और इस मंथ का है 2,600 है, तो हो सकता है 2,500 तक कभी भी
आपको देखने को हाई मिल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम श्योरिटी नहीं कह सकते क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से आप इसमें 1 आवर 200 EMA को भी फॉलो कर सकते हो, और मेरी राय के हिसाब से इसमें 1 आवर 200 EMA फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कभी उसमें ऑर्डर कम मिलेंगे, कभी ज़्यादा मिलेंगे, कभी अच्छा रिजल्ट आएगा, कभी कम रिजल्ट आएगा। तो उस हिसाब से आगे भी मेरे हिसाब से अगर बात करूँ तो 1 आवर 200 EMA के हिसाब से ही मेरी बाइंग सेलिंग करने की राय है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी भी है कि आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक बढ़ चुका है तो करेक्शन भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 1 आवर 200 में राइड कर सकते हो। बाकी अभी 1730 का सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 1400 के आसपास है, और तीसरा सपोर्ट बड़ा सपोर्ट जो मिलेगा वो 1150 के आसपास मिलेगा, और वहाँ पर इसको बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और वो एक अच्छा लेवल भी रहेगा। और वहाँ पे मिलता है तो मेरे हिसाब से बाय भी करना चाहिए अपने रिस्क के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है 1150 जो मैंने लेवल बताया वहाँ से लेकर 2500 इस जोन में रहने की पॉसिबिलिटी है 1 से 2 साल में। तो नीचे की साइड पर भी आ सकता है, ऊपर भी साइड पर भी जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरे व्यू के हिसाब से 1 आवर 200 में फॉलो कर सकते हो। बाकी आप अपनी रिस्क के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।